हेलो स्टूडेंट, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से बीएससी फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है हाल में ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जिन स्टूडेंट का रिजल्ट है में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कमाए हैं जिस वजह से उन सभी स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है, या फिर स्टूडेंट आपका रिजल्ट है वो सप्लीमेंट्री आया है, या फिर आप किसी पेपर में ड्यू रह गए हैं और स्टूडेंट आपको लगता है कि आपने जो कॉपी में किया था उतना आपको मार्क्स है वो नहीं मिला है और आप कॉपी है वो रीचेक करवाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आप कॉपी है वो रीचेक करवा सकते हैं। आपके जो रीवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। तो आपको अपना रीवैल्यूएशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो स्टूडेंट आपको रीवैल्यूएशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे एप्लीकेशन है वो नजर आएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको रीवैल्यूएशन का यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको अवेलेबल क्लास में यहाँ पर आपके कोर्सेज के नाम है वो देखने को मिल जाएंगे जिन जिन के रीवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो स्टूडेंट आपको फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कॉलम में यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन फॉर्म का एक लिंक है वो दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने यूजी पीजी की कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यूजी आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर यूजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिलेक्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें यहाँ पर आपको आर्ट्स बीएससी है बीकॉम है वो देखने को मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर बीएससी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर पार्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में पार्ट 1 के लिए रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर है वो सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन आपको दिखाई देता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इस पेज में यहाँ पर आपसे रोल नंबर है वो मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर है वो आपको डालना है जो आपको अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर आप फिल कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया गया है कि यदि आपका रिजल्ट है अभी रुका हुआ है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाकर संपर्क है वो कर सकते हैं, वहाँ से आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि आप जो रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म है वो 50% पेपर तक ही लगा सकते हैं, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनके आधे सब्जेक्ट में आप रीवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप एक बार कन्फर्म कर लेंगे आपकी ही डिटेल्स है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डिटेल है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम है वो देख सकते हैं और आपके रिजल्ट के अनुसार आपके सब्जेक्ट में कितने क्या मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, रीवैल्यूएशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन सब्जेक्ट का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने रीवैल्यूएशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है फुल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपनी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगा, कितनी की आपकी फीस है वो लगने वाली है रीवैल्यूएशन के लिए। तो आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस है वो कैलकुलेट होकर आ चुकी है। और यदि आप ज़्यादा सब्जेक्ट की सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो फीस है वो ज़्यादा बनेगी। और यदि आप एक सब्जेक्ट के लिए रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरेंगे तो कम से कम 400 450 के लगभग आपकी फ़ीस है वो रहने वाली है। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को एक बार कन्फर्म है वो कर लेना है, यानी कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वही सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको पेपर भी आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो पेमेंट इनवॉइस में जो भी जानकारी दी है आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है और यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर मिल रहा है, इसको आपको नोट है वो आपको कर लेना है, या फिर आप इस पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट लेकर अपने मोबाइल में सेव है वो कर सकते हैं। तो प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने ICICI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका आप यूज है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करते ही इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, ईमेल ID, पेयर का नाम यदि डालना चाहें तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं वो रुपए डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। नहीं है तो आप अदर पर ही टिक है वो आपको रहने देना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है और एक्सपायर मंथ है, ईयर है और CVV नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है जो भी आपके डेबिट कार्ड में दिया गया है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके सामने रिविलेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिया जाता है। तो उस पर आप क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हैं। और स्टूडेंट आप रिविलेशन के लिए पर आप फॉर्म भर देते हैं और आपको जो हार्ड कॉपी मिलती है, जो फाइनल जो प्रिंट आउट मिलता है उसको आपको अपने पास ही सुरक्षित रखना है। आपको कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आपको जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप रिविलेशन के लिए फॉर्म भर देते हैं और यदि आप अपना रिविलेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन है वो दिए गए हैं। रिप्रिंट के लिए दिए गए हैं और यदि आप फॉर्म नंबर नोट नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म नंबर भी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के BSc फर्स्ट ईयर के रिविलेशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आप BSc सेकेंड ईयर के लिए भी रिविलेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।